नमस्ते साथियों, मैं सतीश कुमार पी बेंगलुरु ग्रामीण जिला होसकोटे तालुक के सरकारी हाई स्कूल हासीगाल में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। सुविचार के साथ कक्षा की शुरुआत करेंगे। तिनका कबहू न निंदिये जो पावंतर होय, कबहू उडी आंकिन पड़े तो पीर गनेरी होय। तात्पर्य, ये कुछ छोटे से तिनके की भी निंदा ना करो जो तुम्हारे पाँवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी का गद्य पाठ पढ़ेंगे। मಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿ तृतीय ಭಾಷೆ हिंदिया गद्य पाठವನ್ನು अध्ययन ಮಾಡೋಣ। हमारा देश भारत है। भारत स्वर्ग सुंदर देश है। भारत में अनेक महापुरुष जन्मे हैं और उन्होंने विदेशों में भी भारत की कीर्ति फैलाई है। अब मैं आपको एक आवाज़ सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. क्या आपने सुनी है? यह आवाज़ किस महापुरुष की है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? यह आवाज़ स्वामी विवेकानंद की है गुरुजी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यह आवाज़ स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप क्या जानते हैं? आइए बच्चों, आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का भावचित्र है। क्या दिखाई दे रहा है? पाठ की विधा जीवनी है। जीवनी माने जीवन की कथा। अंग्रेजी में ಬಯೋಗ್ರಫಿ कहते हैं। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। पाठ का आशय, इस पाठ में स्वामी विवेकानंद की महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेखक का परिचय, इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। देखिए बच्चों, पर्दे पर माथुर जी का चित्र दिखाई दे रहा है ना। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशाह जिले के कुर्जा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं। आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस पाठ का वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं जैसा पढ़ूंगा आप भी वैसा दोहराएंगे। देखिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 19 से। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे।
उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। अब हम इस इकाई के अंतर्गत आने वाले नए शब्दों का अर्थ जानेंगे। ಭ್ರಮಣ करना, ಭ್ರಮಣ करना माने घूमना, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। वाक्य प्रयोग, मैंने एक महीने में पूरे भारत का भ्रमण किया। भौरा फूलों का भ्रमण करता है। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित माने प्रसिद्ध, अंग्रेजी में फेमस। क्या वाक्य बनाएंगे? तिरुपति में प्रतिष्ठित बालाजी मंदिर हैं। अगला शब्द जो है रुचि, रुचि माने आसक्ति, अंग्रेजी में इंटरेस्ट। वाक्य बनाएंगे? मुझे खेलने में रुचि है। जिज्ञासा, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, क्यूरियासिटी, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ। वाक्य प्रयोग करेंगे? मुझे संगीत सीखने में जिज्ञासा है। मुग्ध, मुग्ध इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है? मोहित। वाक्य बनाएंगे? मेरा गाना सुनकर लोग मुग्ध हो गए। व्याख्यान, व्याख्यान माने भाषण, स्पीच। वाक्य प्रयोग करेंगे? अब्दुल कलाम जी का व्याख्यान बहुत बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण कर क्या प्रसार किया? स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण करके भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। विवेकानंद का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता और माता कौन थे? उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। वकील माने लायर। ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳೇ। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण माने धर्म का पालन करने वाला, अर्थात श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्म का पालन करने वाली महिला थी। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी ಅವರು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು। आगे बढ़ेंगे। बालक नरेंद्र का शरीर कैसा था? बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। नरेंद्र को किन किन में आनंद मिलता था? नरेंद्र को कुश्ती लड़ने में, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು। ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರರ ಥರ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। एंट्रेंस परीक्षೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು। आगे चलेंगे।
अध्ययन काल में उनकी रुचि किन किन विषयों में थी? अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों को आदान प्रदान करने में थी। किशोरावस्था में ही नरेंद्र किन किन विचारों में तल्लीन रहते थे? किशोरावस्था में नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन नरेंद्र किन के पास पहुंचे? एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। नरेंद्र के गुरु अर्थात स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या प्रसार करना चाहा? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को प्रसार करना चाहा। स्वामी ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂದೇಶಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे कहाँ गए? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका गए। देखिए बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका का भूपट दिखाई दे रहा है ना। आगे बढ़ेंगे। उस समय वहाँ शिकागो नगर में क्या हो रहा था? उस समय शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने किन किन विचारों पर भाषण दिया? इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण कैसा था? उनका भाषण बड़ा गंभीर और हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। ಅವರ ಭಾಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ। अब हम स्वामी विवेकानंद जी का भाषण देखेंगे। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों व्यक्तियों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे साधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, स्वयं में गीता में बताए गए एक सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं जिसका अंत मुझ में है।
सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और हर एक मनुष्य जो कि एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। क्या आपने देखा है? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರ ಭಾಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ। आगे बढ़ेंगे। भाषा कार्य, भाषा कार्य के अंतर्गत हम लिंग परिवर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिंग, लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ नपुंसकलिंग नहीं है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, बेटा, कुत्ता आदि। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़की, बेटी, कुतिया आदि। क्या अब लिंग परिवर्तन के नियमों को जानेंगे? यहाँ देखिए बच्चों, देवर, सेठ, नौकर, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण के लिए देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। समझ में आया ना? क्या दूसरा नियम जानेंगे? यहाँ देखिए बच्चों, भाग्यवान, रूपवान, पुत्रवान, बलवान। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे भाग्यवान, भाग्यवती, रूपवान, रूपवती, पुत्रवान, पुत्रवती, बलवान, बलवती। आगे चलेंगे। इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। बुद्धिमान, श्रीमान। इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण के लिए बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। समझ में आया ना? अगला नियम जो है जानेंगे। इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। नेता, अभिनेता, विधाता। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में था का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। अगला नियम जानेंगे। स्वामी, अनुयायी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। उदाहरण के लिए स्वामी, स्वामिनी, अनुयायी, अनुयायिनी। और कुछ नियम हैं, अगली कक्षा में जानेंगे। समझ में आया ना? आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक गतिविधि दे रहा हूँ। यहाँ कुछ वर्ण इधर उधर हो गए हैं, उन्हें सही जगह पर लिखकर
शब्द बनाना है, अपनी कॉपियों में लिखना है। आपको मैं 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ। आपका समय शुरू हो रहा है। आपका समय समाप्त हो गया। क्या उत्तर देखेंगे? हाँ, देखिए बच्चों, खुशबू, दूसरा है सागर, तीसरा विवेक, चौथा परलोक, पांचवा शब्द खरगोश। अपनी कॉपियों में आपने जो लिखा है सही या गलत, इसके साथ तुलना कीजिए बच्चों। ತಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆ ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. स्वामी विवेकानंद जी के महत्वपूर्ण नारों को सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण नारे ये हैं: आप भी ऐसे अन्य महापुरुषों के नारों का संग्रह कीजिए। विवेकवाणी, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ವಿವೇಕವಾಣಿ, ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ. विवेकवाणी, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो. ವಿವೇಕವಾಣಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಿರಿ. विवेकवाणी, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी. ವಿವೇಕವಾಣಿ, ಸಂಘರ್ಷ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದೋ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು. विवेकवाणी, सबसे बड़ी हानि अपने आत्मविश्वास का खोना है. ವಿವೇಕವಾಣಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. विवेकवाणी, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है. ವಿವೇಕವಾಣಿ, ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನು ದುರ್ಬಲನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಹಾಪಾಪ. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? बड़े तेज थे. बहुत खूब. दूसरा प्रश्न, विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे. बहुत बढ़िया. तीसरा प्रश्न, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? व्याख्यान देने और विचारों को आदान प्रदान करने में थी. आप तो बहुत होशियार हैं. निम्नलिखित शब्दों का अन्य लिंग रूप बताइए. जेठ,
नेता, स्वामी, श्रीमान, बलवान। जेठ जेठानी, नेता नेत्री, स्वामी स्वामिनी, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती। आप तो बहुत होशियार हैं बच्चों। गृह कार्य, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में लिखिए। दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का भाषण कैसा था? तीसरा प्रश्न, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अलग अलग करके लिखिए। नर, अनुयायिनी, नौकर, पुत्री, वर, विधुर, साधु, श्रीमती, सम्राट, सेविका। प्रश्न मैं दोहरा रहा हूँ। पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में लिखिए। दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का भाषण कैसा था? तीसरा प्रश्न, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अलग अलग करके लिखिए। नर, अनुयायिनी, नौकर, पुत्री, वर, विधुर, साधु, श्रीमती, सम्राट, सेविका। होमवर्क करके अपने अध्यापक को दिखाना है। क्या दिखाएंगे ना? ठीक है। पाठ के आगे के भाग को अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।